जय श्री राम। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि बाबा सिद्दीकी जो कि एक जाने माने पॉलिटिकल लीडर थे बहुत बड़े, और बॉलीवुड में भी इनकी बहुत ज्यादा जान पहचान थी। उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। किस तारीख को? 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को इनकी गोली मार करके हत्या कर दिया है। अब जब जैसे ही इनकी हत्या हुई तो अब इस पे विचार विमर्श होने लगा कि इनकी हत्या क्यों की और किसने की। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाला है कि बाबा सिद्दीकी कौन थे और इनकी हत्या क्यों की गई। तो बाबा सिद्दीकी क्या थे? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे जो कि 3 बार एमएलए रह चुके थे। अब एमएलए क्या होता है? देखिए, भारत में 3 बार चुनाव होता है। जब एक बार तो मोदी जी की सरकार आई, जब चुनाव हुआ, एक बार योगी जी की सरकार आई या तब चुनाव हुआ, और एक बार तब चुनाव होता है जब आपके प्रधान या चेयरमैन चुने जाते हैं। अब जब मोदी जी की सरकार आती है तो उस समय पर हम डायरेक्ट मोदी जी को नहीं चुनते, हम कुछ एमपीज को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? कुछ एमपीज को चुनते हैं। अब वे एमपीज जाकर के आगे क्या करते हैं? मोदी जी का चुनाव करते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी जी बनेगा या राहुल गांधी जी बनेंगे। अब इसी तरीके से जब योगी जी की सरकार आती है तो हम डायरेक्ट योगी जी को नहीं चुनते, हम कुछ एमएलए को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हम किसको चुनते हैं? विधायक। इसी को क्या बोला जाता है? विधायक। और एमपी को क्या बोला जाता है? सांसद। हम किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। अब ये विधायक आगे जाकर के योगी जी को या अखिलेश यादव जी को किसी को भी चुनेंगे। अब ऐसे ही क्या करते हैं? हम इसको डायरेक्ट चुनते हैं, प्रधान जी को हम डायरेक्ट चुनते हैं, जो कि हमारे क्या है, गांव में चुनाव होते हैं या हमारे जिले में चुनाव होते हैं या हमारे कस्बे में चुनाव होते हैं। तब उस समय पर क्या होता है? चेयरमैन का, प्रधान का चुनाव होता है। तो ये क्या थे? एक एमएलए थे। अब कुछ एमएलए, देखिए, कुछ खास लोग होते हैं, हर पार्टी के कुछ खास लोग होते हैं जो उस पार्टी के लिए बहुत कुछ करे होते हैं। तो उनको क्या करते हैं? कुछ विशिष्ट पद दे देते हैं कि तुम जाओ और एक पूरे के पूरा डिपार्टमेंट संभाल लो। जैसे कि शिक्षा डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरीके से ये एक डिपार्टमेंट के हेड थे जो कि थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाई। अब ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है असल में पैसा कमाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है भारत में? मंत्रियों के पास ही होती है। और ये पैसा वैसा यहाँ से बना लेते हैं। एमएलए के तौर पे ये पैसा बना पाते हैं, थोड़ा ही बना पाते हैं, पर यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या थे। और इनकी बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा पहचान थी। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड आप जो भी मूवी देखते हैं, जैसे कि बॉलीवुड की जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान है, ये सारी की सारी मूवीज को मिला करके एक गिरोह बनता है जिसको हम बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये इफ्तार पार्टी के लिए भी फेमस थे। अब इफ्तार पार्टी क्या होती है? आप लोगों को पता ही होगा, मुस्लिम धर्म में एक बहुत बड़ा पवित्र महीना माना जाता है जिसको बोलते हैं हम रमजान का महीना। अब उसमें ये लोग क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। अब जिस दिन सबसे लास्ट वाले रोजे के दिन एक पार्टी की जाती है, जिस दिन रोजा खुलेगा, अंतिम रोजा, तो उसको बोला जाता है इफ्तार पार्टी, जो कि बहुत बड़ी होती है। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, जो कि कौन करवाता था? बाबा सिद्दीकी करवाते थे। अब इनकी जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकी इफ्तार पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो इनकी बॉलीवुड से बहुत ज्यादा जान पहचान थी। और सलमान खान इनके खास माने जाते थे। और आज के समय में कहा जा रहा है कि सलमान खान इनके खास थे, इसीलिए इनको मार दिया गया। अब देखते हैं कि क्या हुआ था। तो बाबा सिद्दीकी के पास क्या थी? वाई सिक्योरिटी थी। अब ये जा रहे थे आप लोगों को पता ही होगा, 12 अक्टूबर को क्या थी? दुर्गा माता का विसर्जन था। और वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? शोर शराबा हो रहा था। अब ये जा रहे थे अपनी गाड़ी से। अब इनके पास थी वाई सिक्योरिटी। देखो, इनको मिली हुई है वाई सिक्योरिटी, पर उस समय पर इनके पास केवल 3 ही पुलिसकर्मी थे। केवल 3 ही पुलिसकर्मी थे, जबकि वाई सिक्योरिटी के पास कम से कम 8 पुलिसकर्मी और 2 कमांडो होने चाहिए। अब ये भी सवाल उठता है कि उस समय पर इनके पास केवल 3 ही पुलिसकर्मी क्यों थे जब इनकी हत्या हुई? ठीक है, अब इनकी हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? जो कि 3 लोगों ने इनकी हत्या की, वे ये 3 लोग हैं, जिसमें से 2 के नाम है करनाल सिंह और धर्मराज कश्यप। अब इनकी हत्या का कारण सबसे बड़ा, जब ये पहचानने लगे कि हत्या का कारण है, हत्या तो हो गई, अब इनकी हत्या का कारण जब लोग बाग देखने लगे, तो बिश्नोई गैंग ने इनकी हत्या की जिम्मेदारी लिया और कहा है कि जो भी सलमान खान से ताल्लुक रखेगा हम उसको इसी तरीके से मारेंगे। अब ये बिश्नोई गैंग क्या है? अब देखिए, ये समझते हैं। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि क्या है? एक गैंगस्टर है, या कहे तो अभी फिलहाल जेल में बंद है, और जेल से ही अपना सारा का सारा ऑपरेट करता है। जेल से ही किसी को भी मरवाना हो, मर्डर करना हो, सुपारी लेना हो, सारा का सारा काम जेल से ही करता है। अब जेल से किस तरीके से करता है? जेल से करता है वीओआईपी टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ये वीओआईपी टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, वीओआईपी टेक्नोलॉजी
वीओआईपी की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई जेल में है तो उसको एक फोन दे दिया जाता है, आराम से वो फोन किसी तरीके से पैसे वैसे दे करके सिपाहियों को, जेलर को किसी तरीके से फोन अपने पास मंगा लेता है, पर उसके साथ वो सिम नहीं रखता, क्योंकि सिम के साथ दिक्कत यह है कि उसको ट्रैक किया जा सकता है। अगर हम सिम से किसी के साथ बात कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट कॉल करके किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो बीच में उसको कोई भी हमारी कॉल को पकड़ सकता है और हमारी बातचीत सुन सकता है। पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में ये फंडा नहीं होता कि जिसमें से क्या, अगर यदि हम व्हाट्सएप पे बात करें, टेलीग्राम पे बात करें या इंस्टाग्राम पे बात करें, तो ये क्या होता है, ये होता है मैसेज एंड टू एंड। क्या होता है इसमें, स्क्रिप्टेड होता है। देखिए लिखा भी हुआ है, मैसेज एंड कॉल आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स स्टे बिटवीन यू एंड एंड द पीपल यू चूज। तो इसका मतलब ये होगा कि मैसेज क्या है, इनक्रिप्टेड है, यानी कि जिसे तुमने जो बोला उसको बीच में कोई भी पकड़ नहीं सकता, केवल ये उसी को ही सुनाई देगा जिससे तुम बातचीत कर रहे हो। तो इसका फायदा ये लोग उठाते हैं, और ये किस पे करते हैं, वीओआईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने वीओआईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, जेल से ही कर लिया। अब वहां पर इन्होंने अपना मैसेज पहुंचा दिया जिसको भी इनको पहुंचाना था, अपने खास लोगों को, और बीच में इनको कोई भी पकड़ नहीं पाया। अब जिसको भी मारना है, जिसको भी जहां पर भी टपकाना है, जिसको भी जहां पर भी मारना है, तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देगा अपने खास आदमी को कि हाँ भाई इसकी हत्या करनी है या इसको इस तरीके से मारना है, पूरा का पूरा प्लान बनाएगा, और पूरा का पूरा प्लान अब ये अपने खास आदमी को समझा देगा। अब जो इनके खास आदमी है वो क्या करते हैं, लोकल गुंडों को पकड़ते हैं, लोकल गुंडों को पकड़ते हैं और उनको सुपारी देते हैं कि इस आदमी को मारना है। उनको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जितने भी चाहे उतने दे सकते हैं। अब लोकल गुंडे क्या करते हैं, इनकी सुपारी लेकर के उसको मार देते हैं। अब जैसे ही मारा तो ये अपने टारगेट को देखते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले को टारगेट बनाया था इन्होंने, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बड़े सिंगर थे। अभी बाबा सिद्दीकों को टारगेट बनाया है जिनकी हत्या कर दी गई है। अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, सलमान खान। जो इनका लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा टारगेट है वो है सलमान खान, और ये चाहते हैं कि सलमान खान को अपनी जिंदगी में रहते हुए मार दे, जिससे सलमान खान बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और सलमान खान ने अपनी बिग बॉस की शूटिंग भी कैंसिल कर दिया और वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, किससे, लॉरेंस बिश्नोई से डरकर। क्योंकि और ये भी कहा गया है कि जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं वो मेरे से ना मिलने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि बाबा सिद्दीकों को लॉरेंस बिश्नोई ने इसीलिए मारा क्योंकि वो सलमान खान के बहुत ज्यादा करीबी थे, और एक तरीके से धमकी देने के लिए ही बाबा सिद्दीकों को मारा गया। अब इस लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का भी नाम आ गया। मुनव्वर फारूकी क्या है, मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करता है, और ये ज्यादातर मुस्लिम है और ज्यादातर हिंदू धर्मों का मजाक बनाता है अपनी कॉमेडी में। किसी भी हिंदू धर्म के भगवान के बारे में कुछ भी बात कर दी, जिससे ये खपा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, एक हिंदू है और हिंदूवाद को समर्थन करता है, और जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है उनको बहुत ज्यादा हेट करता है। अब सलमान खान को मारने के पीछे इनका क्या कारण है, वो है ब्लैक बक्स। बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है, उसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब जब सलमान खान अपनी एक शूटिंग कर रहे थे, बॉलीवुड से है तो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ है, तो वे वहां पर गए और तफरी में इन्होंने जाकर के हिरन का शिकार कर दिया, और ये वहां के लोगों को पता लग गया। अब जैसे ही हिरन का शिकार किया तो लोगों को पता लग गया, क्यों किया ये तो इन भाई साहब को ही पता होगा, इनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। और बड़े आदमी बड़े शौक, इनकी माया इन्हीं को ही पता होगा। ठीक है, हिरन का शिकार किया जैसे ही लोगों को पता लगा, और पुलिस इनको जेल में पकड़ करके ले गई। अब जेल में पकड़ करके ले गई तो इनको 5 साल की जेल हुई, पर इनके पास काफी सारा पैसा था, जिसके कारण इनको बहुत जल्दी जेल से रिहा कर दिया गया। अब रिहा करते ही जो बिश्नोई समाज काले हिरन को मारने की वजह से इन पे खपा था और ज्यादा खपा हो गया, काले हिरन को मारने पे और ज्यादा खपा हो गया, और कहा कि अब हम सलमान खान को मार कर ही